A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. देखिए, जो 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया गया था उसके 3 इंस्टॉलमेंट्स के बारे में डिस्कशन हो चुका था। चौथी और लास्ट इंस्टॉलमेंट बची रह गई है। तो आज जो है वो फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फोर्थ ट्रांच का देख लीजिए डिस्कशन, और जल्दी आपको फिफ्थ लास्ट का भी मिल जाएगा। फिर हम जो है वो वापस एमसीक्यू फॉर्मेट्स पे, करंट अफेयर्स पर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए फोर्थ ट्रांच में 8 सेक्टर्स में पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात की गई। ये 8 सेक्टर्स थे: कोल, मिनरल्स, डिफेंस प्रोडक्शन, सिविल एविएशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन द यूटी, यूटी मींस केंद्र शासित राज्य, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, ये है आपका मीथेन बेड, मीथेन वेल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बारे में आप देख लीजिए, आपको टेक्नोलॉजी समझने की जरूरत नहीं है। बेसिकली 50 मीथेन कोल बेड्स ब्लॉक जो है वो अवेलेबल होंगे ऑक्शन के लिए, और यहाँ पर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की बात की गई है। इन्वेस्टमेंट करा जाएगा 50,000 करोड़ का फॉर इवैक्यूएशन ऑफ CIL कोल इंडिया लिमिटेड, और टारगेट हमारा रहेगा 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन बाय 2023 to 24 प्लस कोल प्रोडक्शन फ्रॉम प्राइवेट ब्लॉक्स। ठीक है, और कमर्शियल माइनिंग जो है वो अलाउ कर दी जाएगी, जिससे जो है वो रेवेन्यू जो है वो बढ़े। ठीक है, बेसिकली हम PPP मॉडल पर चलने की बात कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। साथ में ही मिनरल्स के लिए कहा गया कि गवर्नमेंट जो है वो सरप्लस जो हमारा मिनरल्स है और जो अनयूज मिनरल्स हैं, ठीक है, उनकी सेल के लिए फैसिलिटी देगी। 500 माइनिंग ब्लॉक्स जो है वो ऑफर करे जाएंगे फॉर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस के लिए। जॉइंट ऑक्शन होगा बॉक्साइट और कोल मिनरल ब्लॉक्स का, जिससे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इनहेंस होगी। देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होता यह है कि प्राइवेट सेक्टर्स के आ जाने से कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन ज़्यादा है, तो हम जब किसी और पार्टी को साथ में ले आते हैं तो जो सालों से लोग मतलब जिनकी वो चल रही थी कि हाँ अरे हम ही को टेंडर मिलना है, तो वहाँ कंपटीशन आ जाता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। ये ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। ठीक है, दूसरा, माइनिंग कम एक्सप्लोरेशन कम प्रोडक्शन फैसिलिटी दी जाएगी मिनरल सेक्टर में। माइनिंग भी की जाएगी, एक्सप्लोरेशन भी किया जाएगा, प्रोडक्शन भी किया जाएगा, एक ही साथ एक कंपोजिट जो है फैसिलिटी देने की बात की गई है। इसके लिए 500 माइनिंग ब्लॉक्स जो है वो एलोकेट होंगे और इसका भी ज्वाइंट ऑक्शन किया जाएगा। डिफेंस प्रोडक्शन में FDI लिमिट को बढ़ाकर 49% से 74% कर दिया गया है, और यह है ऑटोमेटिक रूट। देखिए, FDI इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम जो है वो फॉरेन एंटिटीज हमारे यहाँ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं दो तरीके से, एक होता है गवर्नमेंट रूट, एक होता है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट के लिए सर्टेन परसेंटेजेस जो है वो दे रखे हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट में हमें गवर्नमेंट की या फॉरेन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसकी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो बढ़ाकर 49% से 74% कर दिया गया है। लेकिन साथ में ही चूंकि हम वोकल से लोकल होने की बात कर रहे थे, आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे थे, तो एक लिस्ट जारी होगी वेपन्स की और प्लेटफॉर्म पर जिनका इंपोर्ट जो है वो बैन कर दिया गया है, मतलब कर दिया जाएगा। मतलब होगा ये कि वो लिस्ट ऑफ वेपन्स जो है, वो जो वेपन्स हैं वो इंडिजीनियस ही प्रोडक्शन होगा, उनका कंट्री के अंदर ही उनका प्रोडक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉर्पोरेटाइज करने की बात कर रही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स की। कॉर्पोरेटाइज का मतलब इन्हें मैनेजमेंट जो है इनका इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे बेटर मैनेजमेंट होगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। सिविल एविएशन की बात कर लेते हैं। सिविल एविएशन में 3 पॉइंट्स हैं, एक है एयर स्पेस मैनेजमेंट, एक है एयरपोर्ट्स और एक है MRO। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। एयर स्पेस मैनेजमेंट, देखिए अभी जो है वो 60% एयर स्पेस हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है, क्योंकि बाकी में जो है वो बाकी 40% हमारा डिफेंस रेस्ट्रिक्शन में चला जाता है। ठीक है, और इस रेस्ट्रिक्शन के कारण होता यह है कि हमारा जो स्पेस जो है एयर स्पेस वो हम
पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये रिस्ट्रिक्शंस हैं ये थोड़े से ईज करे जाएंगे, इनमें थोड़ी सी छूट दी जाएगी, जिससे जो सिविल फ्लाइंग है वो थोड़ी सी और एफिशिएंट हो सके। और इससे होगा ये कि पर ईयर 1000 रुपीज का जो है वो बेनिफिट जाएगा। ठीक है, देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम जब गोवा हम लोग गए तो हुआ ये कि काफ़ी टाइम तक गोवा एयरपोर्ट के ऊपर ही गोल 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 घूम रहे थे हम लोग। तो अनाउंसमेंट ये हुई कि चूंकि वो डिफेंस बेस है गोवा का एयरपोर्ट, तो वहाँ से भी परमिशन नहीं मिली है। तो हम लोग उतना टाइम जो है वो वहाँ पर गोल 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 घूम रहे थे। ऑब्वियसली फ्यूल यूज़ हुआ, टाइम गया। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो थे ये डिफेंस के कारण थे, तो इसमें ही ईज देने की बात कही जा रही है। एयरपोर्ट्स 6 और एयरपोर्ट्स जो है वो ऑक्शन करे जाएंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ होगा ये कि प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू जो है वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट आएगा। एमआरओ जो है, एमआरओ का मतलब होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। देखिए एमआरओ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल के लिए हमारे मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट जो हैं वो बाहर जाते हैं मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क के लिए। तो हम जब वोकल से लोकल होने की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया जो है वो एमआरओ हब बन जाए। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए 2000 करोड़ जो है वो एलोकेट करे हैं, जो विद इन कंट्रीज एमआरओ जोन्स बनाए जाएंगे। और इसी चीज के लिए ऑलरेडी बजट 2021 में 800 करोड़ एलोकेट करे गए थे, तो अब इसको और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये था आपका सिविल एविएशन का। नेक्स्ट देख लीजिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो केंद्र शासित राज्य में है उन्हें प्राइवेटाइज करा जाएगा और टैरिफ पॉलिसी भी अनाउंस की जाएगी। स्पेस, प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ करा जाएगा कि वो हमारी स्पेस जर्नी में को ट्रैवलर बने। प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ करा जाएगा कि वो इसरो फैसिलिटीज को यूज कर सकें। ऑल्सो फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे इसरो के, आउटर स्पेस ट्रैवल के, प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन के, मतलब जो हमारे उपग्रह हैं, जो ग्रह हैं, इनके एक्सप्लोर करने के लिए, इनको और जानने के लिए वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए जाएंगे। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी देख लेते हैं। गवर्नमेंट जो है वो रिसर्च रिएक्टर इन पीपीपी मोड प्रोड्यूस करेगी फॉर मेडिकल आइसोटोप्स। मतलब वही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात आ गई। अच्छा, मेडिकल आइसोटोप्स क्या होते हैं वो अभी आगे देखते हैं, पहले आप ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मेडिकल आइसोटोप्स जो है वो कैंसर अफोर्डेबल, मतलब कैंसर ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। और रिसर्च रिएक्टर बना देने से होगा ये कि कैंसर जैसी जो डिसीजेस हैं वो थोड़ी सी उनका ट्रीटमेंट जो है वो अफोर्डेबल हो जाएगा, थोड़ा सा वहन करने योग्य हो जाएगा। सस्ता तो नहीं कहेंगे बट वहन करने योग्य हो सकेगा थोड़ा सा आम आदमी के लिए। नेक्स्ट जो है वो इरेडिएशन टेक्नोलॉजी, हम फैसिलिटी ऐसी बनाएंगे जो फूड प्रिजर्वेशन में यूज होती है। इरेडिएशन टेक्नोलॉजी और मेडिकल आइसोटोप्स के बारे में अभी आगे डिटेल में देखते हैं। टेक्नोलॉजी कम इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे जो रिसर्च फैसिलिटीज और टेक एंटरप्रेन्योर्स के बीच में सिनर्जी जो है वो जनरेट करेगी। मेडिकल आइसोटोप्स देख लेते हैं। देखिए मेडिकल आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो कुछ डिसीजेस की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। ठीक है, ये एनर्जी एमिट करते हैं जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। तो ये जो एनर्जी एमिट होती है वो स्पेशल कैमरास के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इमेजिंग सॉफ्टवेयर्स, वो इवेल्युएट कर लेते हैं हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, उनका साइज, उनकी लोकेशन, उनके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, दूसरा जो है ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है वो कुछ हार्मफुल सेल्स और ट्यूमर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए भी यूज़ होते हैं। तो ऐसी डिसीजेस जिनमें हार्मफुल सेल्स या ट्यूमर्स बन जाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी मेडिकल आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। तो बेसिकली कैंसर ऐसी ही डिसीज़ है, उनमें से एक है। तो वो मेडिकल आइसोटोप्स की जो प्रोडक्शन है उसके लिए रिसर्च रिएक्टर बना देने से जो ट्रीटमेंट है कैंसर का वो थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाएगा। ठीक है, फूड इरेडिएशन देख लेते हैं। फूड इरेडिएशन जो है वो आयनाइजिंग रेडिएशन दिया जाता है फूड को। ये टेक्नोलॉजी है जो सेफ्टी और जो लाइफ जो है फूड की वो थोड़ा सा बढ़ा देती है
बाय रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स। ये फंगाई वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह को हटाकर, एलिमिनेट करके और कम करके जो है वो फूड की लाइफ साइकिल बढ़ा दी जाती है। इनमें से एक प्रोसेस होता है पॉस्चरिंग मिल्क, ठीक है, एंड कैनिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इरेडिएशन कैन मेक फूड सेफर फॉर कंज्यूमर, इसीलिए फूड इरेडिएशन जो है वो प्रोसेस यूज की जाती है। मिल्क आपके पास जो है वो पौष्टिकृत होके पहुंचता है, आपने अगर दूध पर ध्यान दिया हो, दूध के पैकेट पे। तो इरेडिएशन जो है वो फूड को रेडियो एक्टिव नहीं बनाती। कोई भी न्यूट्रिशन जो क्वालिटी है, जो उसकी पौष्टिकता है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। टेस्ट में कोई खास चेंज नहीं आता, टेक्सचर में, उसको देखने में, फूड देखने में कोई खास चेंज नहीं आता है। मतलब होता यह है कि चेंजेस इतने मिनिमल होते हैं, इतने कम होते हैं कि आप नहीं बता सकते कि फूड को इरेडिएट किया गया है, ठीक है। तो ये आपके मेडिकल आइसोटोप्स और फूड इरेडिएशन के बारे में डिटेलिंग थी। अब आगे देख लेते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट करे हैं 8,100 करोड़, जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगी, ठीक है। दूसरा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्वांटम ऑफ वाइबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ को बढ़ाकर अप टू 30% कर दिया है। देखिए, वाइबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है? तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे होते हैं, पर जिनमें फाइनेंशियल वाइबिलिटी आ जाती है, फाइनेंशियल जो है वो सक्सेस होने के चांसेस थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। तो वहाँ पर सरकार जो है उन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग करती है, जिसे हम कहते हैं वाइबिलिटी गैप फंडिंग, जो बढ़ाकर 30% तक कर दी गई है। पोर्टल, एक पोर्टल की बात हो रही है। यहाँ पर हो ये रहा है कि 3,376 इंडस्ट्रियल पार्क्स जो है वो अब तक सेटअप करे गए हैं। इंडस्ट्रियल पार्क्स क्या होते हैं? तो एक सर्टेन लैंड एरिया जो सिटी के बाहर होता है, और वहाँ पर पूरा सेटअप जो है वो सिर्फ इंडस्ट्रीज का होता है, ठीक है। तो ये सिविल सोसाइटी से बाहर रहते हैं और वहाँ पर पूरा डेवलपमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज का हो रहा होता है। तो ऐसे 3,376 इंडस्ट्रियल पार्क्स जो हैं वो अब तक इंडिया में सेटअप किए जा चुके हैं। जो पूरा, अगर हम ज़मीन की बात करें तो ये 5 लाख हेक्टेयर तक की अराउंड ज़मीन है। ऐसे लैंड्स को मैप करा जाएगा इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंडर। ऑल्सो इंडस्ट्रियल पार्क्स को आगे 2021 फाइनेंशियल ईयर में रैंकिंग भी दी जाएगी, और ये पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पार्क्स और लैंड्स अपडेट होगा पोर्टल पे। पोर्टल से क्या फायदा होगा? तो पोर्टल जो है वो इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगा टू लर्न अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, मतलब कौन सी ज़मीन अभी भी अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टर्स कि वो वहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप कर सकें। इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट होगा इंडस्ट्रीज का, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में, थोड़ा सा तेजी से हो सकेगा, ठीक है। तो ये जो था ये आपका 4th ट्रांच ऑफ 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज का डिस्कशन था। ये आप नोट डाउन करिए, इसके नोट्स बनाइए, और बस आपको उसके तुरंत जो है वो जल्दी ही 5th जो ट्रांच और जो लास्ट हिस्सा था वो भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, अगर आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, डेटा जो है वो नोट डाउन करके रिवाइज करिए, तो रिवीजन अच्छा रहेगा, याद हो जाएगा डेटा, क्योंकि धीमे धीमे करके डेटा बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता चला गया है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाया करेंगी, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।